जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू संस्कृति में कई व्रत और त्योहार आते हैं जिसका महत्व हमारे जीवन में भी अत्यधिक होता है। इस व्रत और त्योहार का पालन कर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है दिवासों का, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अब देखिए, कई स्थानों पर 11 जुलाई से सावन मास का आरंभ हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में सावन की शुरुआत 25 जुलाई शुक्रवार से हो रही है और 23 अगस्त शनिवार को श्रावण मास समाप्त होगा। इसलिए कई स्थानों पर इस दिन को श्रावण अमावस्या कहते हैं, तो कई स्थानों पर आषाढ़ अमावस्या या दिवासों का दिन भी कहा जाता है। और इसी दिन से गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में दशामा का व्रत भी आरंभ किया जाता है। और इस बार दिवासों का व्रत 24 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन से किया जाएगा। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 4:57 तक का रहेगा तथा प्रातःकालीन पूजा का समय सुबह 4:36 से 5:38 के बीच का रहेगा तथा पूजा पाठ, आराधना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। और इस बार अमावस्या पर 3 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें से गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग शाम 4:43 से प्रारंभ होगा तथा सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। दिवासों से शुरू होने वाले दशामा के व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर मात्र दूध और फलाहार कर कठोर व्रत उपवास करती है और मिट्टी से दशामा की मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना कर विधि विधान पूर्वक पूजा करती है। प्रतिदिन सुबह शाम दशामा की आरती, पूजा, आराधना और अपने जीवन के लिए सुख शांति की प्रार्थना करती है। यह व्रत 5 वर्षों तक किया जाता है और उसके पश्चात व्रत का उत्थापन करने हेतु सुयोग्य ब्राह्मण को चांदी की दशामा की मूर्ति दान करती है। दशामा का व्रत करने से जीवन में जो भी कठिनाइयां है वह दूर होने लगती है। तो यह है आज की हमारी दिवासों और दशामा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो उन महिलाओं को भी शेयर करना जो दिवासों और दशामा का व्रत करने के लिए इच्छुक है, जिससे उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।